हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे मीन लगन, मीन राशि। आपका जो शक्ति स्थान है, जो केंद्र बिंदु है, जिसको आप सामान्य भाषा में लाइफ पार्टनर का घर कहते हैं, कैसा होगा? तो आपका जीवन साथी कैसा होगा, नेचर कैसा होगा, और आपके 12 भावों में बैठेगा तो कैसा फल देगा। 12 भावों के 27 नक्षत्रों पर बैठेगा तो 27 तरह से फल देगा। तो आप अपने जीवन साथी को 27 प्रकार से जान सकते हैं वो क्या नेचर लेकर आया है। जब आप किसी का नेचर जान जाते हैं तो ज़िंदगी को एडजस्ट करने में बहुत आसानी होती है। आपको पता है अगले व्यक्ति का यह मूलभूत स्वभाव है, तो उसके स्वभाव के अनुसार आपको आचरण करना या व्यवहार करना सरल हो जाता है। तो आप उत्तर भाद्रपद, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती 3 नक्षत्रों की शक्ति लेके चल रहे हैं। मतलब गुरु स्टार्टिंग कर रहे हैं, गुरु की गुरुता आपके लगन में विद्यमान है। शनि का पैकिंग का नक्षत्र है। उत्तर भाद्रपद सब कुछ समाप्त करके चल देने का नक्षत्र है। और रेवती मुक्त हो जाना, धनदायक नक्षत्र है। तो जीवन की सभी समस्याओं को ठीक ठाक करके यहाँ से निकल जाना, मुक्त हो जाना, चाहे वो बंधन हो चाहे संसार हो, ये भावना लेकर आप पैदा हुए हैं। तो आपके मुक्ति के जो प्रयास हैं उसमें आपका जीवन साथी कितना सहयोग करेगा, इसी की बात करेंगे। तो इसके पहले वो चर्चा आरंभ करें, विनम्र अनुरोध है कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आए हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो आप देखेंगे तो डेफिनेटली आपको पसंद आएगा। इतना डिटेल में अन्यत्र जगह आपको वीडियो नहीं मिलेगा। आराम से देखिएगा, वीडियो थोड़ा सा 20-25 मिनट का होगा, तो धैर्य के साथ सुनिए। आप पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती नक्षत्र की शक्ति लेके चल रहे हैं। पूर्व मतलब पहले से, भद्र मतलब श्रेष्ठ हैं आप, और पद प्राप्त करके आए हैं। इस जीवन में भी उत्तरोत्तर आपको श्रेष्ठ पद प्राप्त करना है, श्रेष्ठ बनना है। और जब आप श्रेष्ठता को प्राप्त कर लेंगे तो फिर मुक्ति की ओर बढ़ जाएंगे। ऊंचाई को प्राप्त कर लेने के बाद आप मुक्त हो जाएंगे। तो पूर्व जन्म के जो पुण्य कर्म हैं वो आपके साथ हैं, पूर्व जन्म के शुभ कर्म हैं, तभी आप रेवती में पैदा हुए हैं, मीन में पैदा हुए हैं। अब मीन में आपके 3 नक्षत्र चलते हैं, तीनों नक्षत्रों की अलग अलग शक्ति है। गुरु आपको बड़प्पन देता है, गुरु मैच्योरिटी देता है। वहीं शनि कर्मठता सिखाता है, शनि कर्म करना सिखाता है। संसार में जो बंधन की बात है ना, जब तक आपका कर्म उसको कर्म के द्वारा नहीं काटेंगे तब तक बंधन आपका कटेगा नहीं। सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता। रेवती तभी आपको मुक्त करेगा जो उत्तर भाद्रपद को पूरी तरह से आप जी लेंगे, तभी रेवती। देखिए बहुत से लोगों का ये मानना है कि 12th हाउस में केतु बैठा, 12th हाउस में गुरु बैठे तो मुक्त हो जाएंगे। ऐसे कैसे मुक्त हो जाएंगे? 9 चरण चलते हैं, 9 चरण चलते हैं, 9 तरह के कर्म करने पड़ेंगे। 9 कर्मों को करने के पश्चात आपकी मुक्ति होगी। इतना आसान नहीं है, कह देना आसान है। तो नॉर्मल ढंग से आप देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। डिटेल में आपको बताएंगे कैसे होगा। अब आपकी जो शक्ति है उसको केंद्र बिंदु में लाने के लिए, नियंत्रित करने के लिए नहीं, केंद्र बिंदु में लाने के लिए, क्योंकि आप मीन हैं। मीन मतलब मछली। मछली क्या होती है? आप जिसका प्रतीक चिन्ह देखिए तो एक मछली दूसरी मछली के पीछे घूमती है। तो सुख के पीछे भाग रहे हैं। किसके पीछे भाग रहे हैं? सुख के पीछे। लेकिन सुख के पीछे भागने से सुख मिलेगा ये आवश्यक नहीं है। आपको केंद्र बिंदु होना पड़ेगा, केंद्र बिंदु में जाना पड़ेगा, केंद्रित होना पड़ेगा। अब आपको केंद्रित करने के लिए जो बुद्धि है वो प्रबल होनी चाहिए। मन से बात नहीं बनेगी, बात बनेगी बुद्धि से। तो बुद्धि, परिपक्व बुद्धि लेके आपका जीवन साथी आपके सामने प्रस्तुत होगा। क्या? कन्या राशि। मिथुन राशि और कन्या राशि दोनों बुध की राशियां हैं, लेकिन कन्या राशि का जो बुध होता है परिपक्व होता है। गंजे को कंगा बेचने वाली शक्ति लेके चलता है, अपनी बात मनवा लेता है तर्क के द्वारा, ज्ञान के द्वारा। तो आपका जीवन साथी उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र मतलब सूर्य का नक्षत्र लेके, छायनी शक्ति लेके आपके जीवन में आएगा, छा जाएगा। क्या आएगा? छा जाएगा। उसके बाद हस्त नक्षत्र, हस्त स्थापना अगम्या शक्ति लेके आएगा। जिस काम में हाथ लगाएगा वो काम आपका बन ही जाएगा। ऐसी शक्ति लेके, ऐसी कला लेके आएगा। और चित्रा, मंगल का नक्षत्र। चित्रा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है, चित्रकार है। जीवन को
ऐसे अंकित करके जाइए कि लोग उसको पढ़ें। 3 नक्षत्रों की शक्ति लेके आपका जीवन साथी आता है। तो प्रथम लाइन में जीवन साथी आपका बिल्कुल थोड़ा सा चंचल होगा, आपसे उम्र में कम दिखने वाला होगा, थोड़ा सा बच्चे जैसा दिखेगा, उम्र उसकी 40 से दिखेगा 28-30 का। ऐसे लोग 8-10 साल कम दिखते हैं और जिंदा दिल होते हैं। तो आपका जीवन साथी जिंदा दिल है, मस्त मौला है, खुश मिजाज है, हर काम को फटाफट करना जानता है, तर्कशील है, ठीक है ना, और बच्चों से विशेष प्रेम और स्नेह करने वाला है। यदि आपका सप्तम भाव का स्वामी सप्तम भाव में विद्यमान है तो आपके जीवन साथी के जीवन में प्रवेश करने के पश्चात यत्र तत्र सर्वत्र आपकी उन्नति होती है, चारों तरफ आप उन्नति प्राप्त करते हैं। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में है तो उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में पैदा होने से जीवन साथी थोड़ा सा रिजिट हो जाएगा, क्योंकि सूर्य यहाँ पे खष्टेश हैं तो थोड़ा सा रिजिट होगा, अपनी बातों को मनवाने वाला होगा, इस वजह से थोड़ी ऊपर नीचे बातें हो सकती हैं। वहीं पे अगर हस्त नक्षत्र में है तो ज़्यादातर संभावना बनेगी कि प्रेम विवाह में आप जाएं, और यदि चंद्रमा की भी युति बन गई तो 100% प्रेम विवाह ही करेंगे। हस्त नक्षत्र में जीवन साथी आपके जीवन में हर जगह हाथ लगा के रखेगा, कभी भी आपको अकेले छोड़ेगा ही नहीं, आपके जीवन को संवारने वाला है, आपके पूर्व जन्मों का शुभ पुण्य है, आप ऐसा कह सकते हैं। वहीं पे चित्रा नक्षत्र में है तो मस्त मौला है, चित्रकार है, कला जगत में काम करने वाला है, थोड़ा सा ईगो तो रहेगा। जब भी आप मंगल के नक्षत्रों में जाएंगे तो मंगल के नक्षत्रों में थोड़ा सा ईगो आपको मिलेगा, क्योंकि शक्तिशाली हैं। रीजन क्या है? शक्तिशाली हैं, इसलिए ऐसा मिलेगा। तो यहाँ पे 3 तरह के प्रभाव लेके आपके जीवन साथी चलेंगे। तो यहाँ पे सप्तम भाव का स्वामी सप्तम भाव में ही है तो जीवन साथी बहुत अच्छा होगा, सुंदर होगा, जीवन बढ़िया चल जाएगा। तब तक खराब स्थिति नहीं बनेगी जब तक यहाँ पे खष्टम के स्वामी सूर्य ना हो या अष्टम के स्वामी शुक्र महाराज की गोचरी स्थिति ना हो। सप्तमेश और अष्टमेश, खष्टेश और अष्टमेश की स्थिति अगर यहाँ पे हुई तो दाम्पत्य जीवन आपका खराब हो जाएगा, मतलब आपस में सामंजस्य बनाने में परेशानी आएगी। तो इन चीज़ों को आपके देख रखें, खासकर तलाकवादी प्लेनेट यहाँ पे ना बैठे तो जीवन साथी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाला होता है। यदि आपके सप्तमेश अष्टम भाव में गए तो क्या होगा? अष्टम भाव मतलब शुक्र की तुला राशि, एक जो बुद्धिमान है या जो बच्चा है उसको शुक्र की तुला राशि में मज़ा आता है। शुक्र क्या है? बिंदास है, सजने संवरने का घर है, और एक युवती को या एक ऐसे व्यक्ति को जो उम्र के इस दरवाजे पे खड़ा है उसको सजना संवरना अच्छा लगता है। तो अष्टम भाव में जाने के बाद भी बुध अच्छा महसूस करेगा, क्योंकि मित्र की राशि में जा रहा है तो चित्रा में अच्छा फल देगा। वहीं जब स्वाति नक्षत्र में जाएगा तब फल में कमी आ जाएगी। स्वाति क्या होता है? पकड़ लेता है, स्वाति जकड़ लेता है। यहाँ पे जीवन साथी को थोड़ा बंधन महसूस होता है, खासकर आपके ससुराल वालों से जो रिलेशन होते हैं वो थोड़े से तनावपूर्ण हो जाते हैं। तो यहाँ पे राहु का प्रभाव आने की वजह से थोड़ा सा जीवन में षड्यंत्र भी चलता रहता है, तो यहाँ पे दाम्पत्य जीवन खराब हो जाता है। किंतु विशाखा नक्षत्र में जाएंगे, गुरु के नक्षत्र में, तो जीवन साथी अच्छा होता है, जीवन साथी का स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। जब स्वाति में रहेंगे तो स्वास्थ्य भी खराब रहेगा और जीवन साथी का जो नेचर होगा वो थोड़ा संदेहास्पद हो जाएगा। तो ऐसे में स्थितियाँ थोड़ी सी खराब हो जाती है, उतना प्रेम नहीं मिल पाता जितना प्रेम आपको मिलना चाहिए। लेकिन एक ही ग्रह से आप नहीं कह सकते कि दाम्पत्य जीवन खराब हो जाएगा। यहाँ पे आपको द्वितीय भाव को भी देखना पड़ेगा, पंचम भाव को भी देखना पड़ेगा और सुख भाव को भी देखना पड़ेगा। सुख भाव के स्वामी तो यही हैं, तो अपने से पंचम है तो अच्छा रहेंगे। तो यहाँ पर जीवन चल जाता है जब तक अष्टमेश और खष्टेश की युति ना हो। सप्तम भाव के स्वामी अपने से तृतीय मंगल की वृश्चिक राशि में हो तो क्या होगा? अब मंगल की जो वृश्चिक राशि है ना, वहाँ पे बुध बहुत अच्छा महसूस नहीं करता। देखिए, हरदम याद रखिएगा, अभी हम देवोलाजी पे स्टार्ट कर रहे हैं ज्योतिष का काम, तो वहाँ पे आपको ये सीखना होगा कि कोई भी ग्रह किसी राशि में जाता है तो उस राशि के नेचर को अडॉप्ट करता है, उस ग्रह का नेचर उस राशि से बैलेंस करता है कि नहीं। तो मंगल मतलब शासन प्रिय, और एक बच्चा जो मस्ती में एंजॉय कर रहा है वो ऐसी राशि में नहीं जाना चाहेगा जहाँ पे शासन ज़्यादा हो, डिसिप्लिन ज़्यादा हो, नियमावली ज़्यादा हो। यहाँ पे जाके बहुत अच्छा महसूस नहीं करता, तो थोड़ा सा खिन्नता रहती है। अब कोई भी बात नहीं है, लेकिन आपके लाइफ पार्टनर के मन में थोड़ी खिन्नता रहेगी। वृश्चिक में है तो वृश्चिक में थोड़ा सा अपना बातों को आगे बढ़ाना या गुप्त कर देना। वृश्चिक राशि वो राशि है जो आपके कुंडली के जिस पार्ट में आएगी उस पार्ट में संदेह बना रहेगा। सबसे ज़्यादा संदेह आपके वृश्चिक राशि पे होता है।
तो वृश्चिक राशि जिस पार्ट पे आएगी उस पार्ट में संदेह बना रहेगा। तो भाग्य को लेके संदेह, धर्म को लेके संदेह, आपके कर्मकांड को लेके संदेह, इस तरह की स्थितियां होंगी। लेकिन विशाखा में होगा तो अच्छा चलेगा, और अनुराधा में होगा तो थोड़ा सा दब के चलेगा, और ज्येष्ठा में होगा तो जीवन साथी प्रबल होगा, अपनी बातों को मनवाने वाला, अपनी बातों को लेकर आगे बढ़ने वाला होगा। तो यहाँ पे भी आपका दाम्पत्य जीवन बेहतर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन साथी भाग्य लेकर आएगा, उसके आने के बाद आपका भाग्य भागना शुरू कर देगा, दौड़ना शुरू कर देगा, तो बेहतर परिणाम मिलेगा। वहीं यदि अपने से चतुर्थ दशम भाव में हुए तो क्या हुआ? दशम भाव, अब दशम भाव आप देखें तो दशम भाव गुरु की राशि धनु राशि है। धनु गुरु का मूल त्रिकोण राशि, ज्ञान, गुरु का शुद्धतम ज्ञान, देसी घी वाला ज्ञान। तो यहाँ पे गुरु के घर में जाने से जीवन साथी ज्ञानी हो जाता है। बुध परिपक्व है, यहाँ पे बच्चा नहीं है, उम्र में पक्का है, हर समस्याओं का समाधान है उसके पास, और वो ज्ञान के घर में जाएगा तो टेक्निकल ढंग से बहुत स्पीड से काम करने वाला। ऐसे लोग सीए होते हैं, आईटी क्षेत्र में जाके काम करते हैं, बैंक में बहुत उच्च पद पर प्राप्त जाते हैं, या बहुत अच्छा मीडिएटर का काम करते हैं, बहुत अच्छे मीडिएटर होते हैं, अच्छे काउंसलर होते हैं, अच्छे ज्योतिषी होते हैं, अच्छे गणना करने वाले होते हैं। तो आपका लाइफ पार्टनर ऐसा होगा, और लाइफ पार्टनर के आने के पश्चात आप भी इन्हीं चीज़ों में आगे बढ़ना शुरू करेंगे। अब यहाँ पे मूला नक्षत्र में है तो थोड़ा सा लाइफ पार्टनर अपने स्वाभिमान को लेकर, अपने नियमावली को लेकर एकदम कृत संकल्प होगा कि नहीं मेरे को ऐसे ही करना है, और वो ऐसे ही करेगा। वहीं पूर्वाषाढ़ा में शुक्र के नक्षत्र में है तो समय के साथ अपने आप को एडजस्ट कर लेने वाला होता है। उत्तराषाढ़ा में है तो अधिकार पूर्ण ढंग से काम करता है, वो अधिकारी होगा, वो सरकार से लाभ प्राप्त करने वाला होगा, सरकारी नौकरी करने वाला होगा। तो लेकिन यहाँ पे दाम्पत्य जीवन बढ़िया चलेगा, क्योंकि गुरु के घर में बुध अच्छा फल देंगे। इसके पश्चात आपकी कुंडली में बुध महाराज लाभ के घर में जाएंगे। जब आपके धनु राशि में होंगे ना तो जीवन साथी टारगेट को हिट करने वाला होगा। एक पॉइंट नोट करके रखिएगा, टारगेट उसके सामने होगा, टारगेट बना के चलेगा और टारगेट को हिट करने वाला होगा। ज्ञानी होगा, बातें ज्ञान की करेगा। मकर राशि में जाएगा तो कर्मशील हो जाएगा। जीवन साथी का एक उद्देश्य कर्म करते रहना, निरंतर कर्म करते रहना। लाभ के घर में जा रहा है, अब लाभ के घर में जाने से लाभ की प्राप्ति होगी, लेकिन शनि बुध दोनों की युति जो है थोड़े से शारीरिक क्षमताओं में कमी कर देती है। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा परेशानी इस बात से भी आती है। अब ये उत्तराषाढ़ा मतलब सूर्य के नक्षत्र में रहेंगे, सब कुछ राधे राधे रहेगा। सूर्य देखिए, बुध जो है ना सूर्य से डरता उड़ता नहीं। मीडिया जो है सरकार से कब डरती है? मीडिया सरकार के आगे पीछे ही घूमती है, सरकार की कमियां भी निकालती है और सरकार से लाभ भी प्राप्त करती है। तो उसी तरह बुध क्या है, सूर्य के नक्षत्र में होने से लाभकारी होता है। तो ऐसा लाइफ पार्टनर आपके जीवन में प्रवेश करते ही आपको लाभ होना शुरू हो जाता है, पैसे आने शुरू हो जाते हैं, मार्ग खुल जाते हैं। श्रवण नक्षत्र, श्रवण मतलब एक लिसनर नक्षत्र है, भगवान विष्णु का कृपापात नक्षत्र है, और बुध स्वतः भगवान विष्णु का प्रतीक है। तो यहाँ पे श्रवण नक्षत्र में बेहतर फल मिलता है, लाभ के एक से अधिक स्रोत हो जाते हैं। जीवन साथी भी एक अच्छा लिसनर होता है, बच्चों जैसा होता है। बच्चों जैसा नहीं, चंद्रमा के घर में जाता है तो आगे चल के स्वभाव माँ जैसा होता है, मतलब पालन पोषण करने वाला, पिता जैसे पालन पोषण करने वाला। धनिष्ठा नक्षत्र में जाएगा, मंगल के नक्षत्र में जाएगा, तब क्या है, वो ख्याति प्राप्त करने के लिए निरंतर श्रम करता है। ख्याति प्राप्त करने के लिए निरंतर श्रम करता है। उसको लगता है कि उसको मान सम्मान मिलना चाहिए, तो वैसे लोगों को आप मान सम्मान देते रहिए, जिंदगी आसानी से चलेगी। वहीं पे सप्तम भाव के स्वामी अपने से छठवें द्वादश भाव में चले गए तो क्या होगा? द्वादश भाव में कोई भी ग्रह बहुत अच्छा फल नहीं देता, ठीक है ना, याद रखिएगा। कोई भी ग्रह जाए अच्छा फल नहीं देता, क्योंकि द्वादश का मतलब खर्च कर देना। अब द्वादश भाव में जैसे ही बुध महाराज जाएंगे, और जा कहाँ रहे हैं, शनि के कुंभ राशि में। तो शनि के राशि में बुध को रहना मजा आता है, लेकिन कुंभ क्या है, कुंभ गुप्त चीज़ों का है, और बुध को गुप्तता पसंद नहीं आती। बुध बिंदास है। फिर भी यहाँ पे धनिष्ठा नक्षत्र में बुध अपने आप को सामंजस्य बना के चलता है। सतविसा नक्षत्र में बहुत बेहतर काम करता है। सतविसा नक्षत्र भेषजा शक्ति लेके चलता है, सततारका बोलते हैं इसको। 100 डॉक्टरों की एनर्जी वाला नक्षत्र है, हीलिंग वाला नक्षत्र है। दरअसल यहाँ जादूगर नक्षत्र है, छा जाने का है। और बुध को यहाँ बहुत मजा आता है, क्योंकि बुध आकाश की अनंत ऊंचाई उड़ना चाहता है। तो यहाँ पे आपका लाइफ पार्टनर विदेश यात्रा करने वाला, आपका विवाह हुआ और आप विदेश में लाइफ पार्टनर की वजह से विदेश चले जाते हैं और विदेश में जाके छा जाते हैं। लेकिन राहु का नक्षत्र है, तो राहु जब छाता है तो यत्र तत्र सर्वत्र छाता है, तो इधर उधर की चीज़ें भी कनेक्ट करता है। वहीं पूर्व भाद्रपद में है, तो यहाँ पे गुरु के नक्षत्र में होने से
स्थितियां अगर आप अपने स्थान को छोड़ देते हैं तो बेहतर होगा। अगर अपने स्थान में रहते हैं तो ये स्थितियां विपरीत हो जाएंगी, आप दोनों के बीच दूरी हो जाएगी। तो या तो स्थान छोड़ दीजिए या तो दूरी कर लीजिए। तो कभी कभी ऐसे में स्थान छोड़ देना ज़्यादा बेहतर परिणाम देता है। बुध देव आपके लगन में हुए तो क्या होगा। अब बुध महाराज आपके लगन में होंगे तो देखिए, लगन में पूर्व भाद्रपद में जाते ही नीच के नहीं होंगे, ये उत्तर भाद्रपद में जाएंगे तो नीच के होंगे। हम लोग मीन राशि में देखते ही बोल देते हैं बुध नीच के हो गए, ऐसा नहीं होता। नक्षत्र के अनुसार नीच का कोई ग्रह होता है और कोई ग्रह उच्च का होता है। नक्षत्र पे ही नहीं, नक्षत्र नवांश पे जाके नीच और उच्च के होते हैं। तो पूर्व भाद्रपद में पहले की श्रेष्ठता को बरकरार रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन बिंदास होंगे। तो दोनों ज्ञानी हो जाओगे, तो दोनों लेक्चरबाजी करोगे। काम कौन करेगा जी, तो दोनों लेक्चरबाजी करने से थोड़ा सा आपस में जो काम होता है वो स्पीड नहीं पकड़ पाता। उत्तर भाद्रपद में शनि जाते हैं तो धीरे से नीचता को प्राप्त होते हैं, क्योंकि बुध बच्चा जो है, देखिए अब कैसे नीचता को प्राप्त होंगे। बुध जो है काम करता है लेकिन उसको ब्रेक ज़्यादा चाहिए। शनि बोलता है नहीं, कंटिन्यू काम करना है, सुबह से शाम तक काम करना है, जब तक काम खत्म नहीं होगा ब्रेक नहीं होगा। तो यहाँ पे बुध उलझन में आ जाता है, ये आदमी है कि ये कोई कंप्यूटर है, मशीन है। तो धीरे धीरे काम करते करते वो, जैसे आप क्लास करते हो तो 45 मिनट का क्लास होता है, समझ में आता है। अब आपको कोई क्लास 2 घंटे का लगातार कर दे तो क्या हो जाएगा, आप बोर हो जाओगे। आप क्लास में तो बैठे हो लेकिन आपका नेटवर्क लूज हो जाएगा, उसको बोलते हैं नीच का होना, मतलब आप कंसंट्रेट नहीं है। तो यहाँ पे भी बुध क्या होता है, शनि के इन हरकतों की वजह से कंसंट्रेशन खो देता है, सुनता ही नहीं, उसको बोलते हैं नीच का होना। लेकिन जैसे रेवती में जाता है, अपने नक्षत्र में जाता है, मनमानी करता है, वहाँ पे नीचता समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पे रेवती में जीवन साथी आपको मुक्त करने वाला होगा, ध्यान दीजिएगा। आपकी राशि और आपकी लगन मुक्ति की लगन है, मुक्ति की राशि है। तो यहाँ पे मुक्त कर देने वाला होगा। कौन कौन से पार्ट को लेके चल रहा है, कौन कौन से नक्षत्र में है, उसके अनुसार आपको मुक्त करेगा, तो बेहतर जीवन साथी जीवन जाएगा। यहीं पे बुधदेव यदि आपने से अष्टम मंगल की मेष राशि में गए तो क्या होगा। अपने से अष्टम कोई भी ग्रह जाता है तो उसकी शुभता में कमी आती है। द्वितीय भाव थोड़ा सा, एक अष्टम भाव देखिए एक गहरा सुरंग जैसा है, द्वितीय भाव एक कुआं जैसा है। द्वितीय भाव में भी जो ग्रह जाते हैं ना, सुसुप्तावस्था। द्वितीय क्या है, खाने का है। खाना खाने के बाद क्या होता है, नींद आती है। ये जो सारे की पॉइंट्स को आप पकड़ के रखेंगे ना तो कुंडली विवेचन करना बहुत आसान हो जाएगा। खाना खाने के बाद कोई आदमी काम करता है नहीं, सो जाना पसंद करता है। द्वितीय भाव में जाने के बाद लोग सो जाते हैं, तो बुध यहाँ सुसुप्तावस्था में चला जाता है। लेकिन चूंकि यह मेष राशि है, मंगल सोने नहीं देगा। अब आप मान लीजिए किसी जगह काम करते हैं, वहाँ पे आपके पास एक ट्रुप्स है, आपके पास एक टीम है, टीम खाई पी और मस्ती में आप बोली सोएंगे, तभी तो कोच आया, बोला उठ जाओ 8 राउंड मार के आओ। कितने राउंड, 8 राउंड मार के आओ। अब चूंकि कोच ने कहा है तो आपको जाना पड़ेगा, तो आप मन में उसको गाली देते हुए 8 राउंड मार के आएंगे, लेकिन मन आपका राउंड में नहीं लगेगा। तो यहाँ पे बुध को काम करना पड़ता है, लेकिन बुध खुश होकर काम नहीं करता। अश्विनी नक्षत्र में भगा देगा, दौड़ा देगा, घोड़े की तरह दौड़ाएगा, मानेगा ही नहीं। हाँ, भरणी नक्षत्र में है तो भरण पोषण की बात करेगा, जिम्मेदारी यहाँ भी लेनी पड़ेगी। और बुध को जिम्मेदारी से ज़्यादा मज़ा नहीं आता, फिर भी यहाँ जिम्मेदारी ले लेता है। कृतिका में है, तेज दहना शक्ति है, डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे, काट दिए जाएंगे, पिटाई हो जाएगी, पनिशमेंट मिलेगा। तो यहाँ बुध अच्छा फल नहीं देता। तो यहाँ पे दाम्पत्य जीवन धीरे से डिस्कनेक्ट होना शुरू होता है, बहुत अच्छा दाम्पत्य जीवन जाता हुआ प्रतीत नहीं होता। हाँ, आपकी कुंडली में और ग्रहों की स्थिति अच्छी हो, बुध को कोई सपोर्टिव प्लैनेट्स यहाँ पे आ जाएं तो संभाल लेते हैं। चलो शुक्र आ गया, शुक्र यही आ गया तो शुक्र क्या होता है, कुंडली में बोलता है यार तेरे साथ का ही हूँ मैं। शनि आ गया, बोलता है तेरा साथी हूँ मैं। तो दो लोग मिल के, जैसे आपको कोई काम भी मिले, कोई और साथी मिल जाए तो काम करने में थोड़ी सी रिलैक्स हो जाता है, आसानी हो जाती है। कोई बात नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ, कोई और भी है। बुधदेव आपके 3rd हाउस में गए, 3rd हाउस में मिलेगी आपको शुक्र की वृषभ राशि। यहाँ पे बुध को मजा आएगा। वृषभ राशि है, बच्चे को बैल के साथ छोड़ दीजिए तो बच्चा बैल के साथ मस्ती करेगा, चढ़ेगा, बैल को घुमाएगा, बैल को दौड़ाएगा, बैल को चारा भी खिलाएगा। तो यहाँ पे मस्ती करता हुआ बुध आगे बढ़ता हुआ है। कृतिका नक्षत्र में बिल्कुल तेज तर्राक ढंग से काम करता है। रोहिणी में आरोहण शक्ति, बैल पे चढ़ भी जाएगा, मस्ती करेगा। तो बिंदास ढंग से जिंदगी जिएगा और आपकी लाइफ में क्या होगा कि वो बैल जैसा हो जाएगा, मतलब काम करने वाला होगा, आपको भी काम कराएगा। दोनों मिलकर निरंतर काम करोगे और आगे बढ़ोगे। सप्तमेश अपने से नवम है, भाग्य की स्थिति क्रिएट होगी, भाग्य की स्थिति आपके जीवन में क्रिएट होगी। तो बेहतर लाभ देते हुए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। मृगशिरा में जब जाएंगे
थोड़ी सी चंचलता बढ़ जाएगी। मृगशिरा चंचल नक्षत्र है, थोड़ी सी चंचलता दे देता है, दो तरफा व्यक्ति को घुमाता है, इधर भी चलो उधर भी चलो, तो दो तरफा लेके चलने वाला होता है, फिर भी यहाँ पे लाभकारी होता है। इसके पश्चात बुध महाराज जाएंगे आपकी कुंडली में सुख के घर में। किसके घर में? सुख के घर में। सुख के घर में मिथुन राशि में। मिथुन राशि जो होती है ना, जीवन में सर्वाधिक जो आपको श्रम करना पड़ता है किसी चीज़ को प्राप्ति के लिए, वो मिथुन है। मिथुन में आपको श्रम ज़्यादा करना पड़ेगा, तो सुख के लिए आपको श्रम ज़्यादा करना पड़ेगा। अब यहाँ पे पुनर्वसु नक्षत्र में है और मृगशिरा नक्षत्र में जाएंगे। मृगशिरा मतलब बार बार बातों को कनेक्ट करना छोड़ देना, इस तरह की चीज़ें आएंगी। आर्द्रा में जाएंगे। आर्द्रा टफ नक्षत्र है। क्या है? टफ नक्षत्र है, राहु का नक्षत्र है, चीज़ों को कनेक्ट करने में मुश्किल होता है, सुख में कमी ला देता है। वहीं पुनर्वसु नक्षत्र में है तो गुरु की गुरुता होगी, लेकिन कामों को बार बार करना। यहाँ पे आपका लाइफ पार्टनर बिल्कुल बच्चा जैसा हो जाता है, हरकतें बच्चे जैसी होती है। माँ या ससुराल पक्ष में, मायके में या ससुराल वालों की ज़्यादा सुनना, माता पिता की ज़्यादा सुनना, इस तरह की चीज़ें दाम्पत्य जीवन में परेशानी क्रिएट करती हैं। तो यहाँ भी ठीक ठाक निकल जाता है, लेकिन परेशानियाँ रहती हैं, बचपना ज़्यादा रहता है। सप्तमेश यदि पंचम भाव में है तो पंचम भाव में जाएंगे तो चंद्रमा की राशि कर्क मिलेगी। कर्क में पुनर्वसु नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र, श्लेषा नक्षत्र, 3 नक्षत्र मिलेंगे। तो पुनर्वसु में है तो बार बार चीज़ों को कनेक्ट करेंगे, डिस्कनेक्ट करेंगे, लेकिन आपका जीवन साथी गोलू मोलू जैसा होगा, प्यार करने वाला होगा, बच्चों जैसी हरकतें करेगा। पुष्य नक्षत्र में है, डेफिनेटली जीवन साथी आपके जीवन को संवार देगा, कोई डाउट नहीं है। अश्लेषा में है तो थोड़ा बांधता है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, लेकिन फिर भी लाभ अच्छा देता है। वहीं पे यदि जीवन साथी खष्टम में चले गए, अपने से 12वें चले गए खष्टम भाव में, तो यहाँ पे भी परेशानी आती है। देखिए, सप्तमेश का खष्टम में जाना दाम्पत्य जीवन में परेशानी डेफिनेटली आती है। अब यहाँ पे मघा नक्षत्र में गए तो बहुत दिन रिश्ता चलता नहीं, बहुत जल्दी टूट जाता है। उत्तर फाल्गुनी में चले तो कुछ दिन तक चलता है, पूर्व फाल्गुनी में कुछ दिन चलता है, उत्तर फाल्गुनी में बहुत जल्दी डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा किस तरह में तलाकवादी प्लेनेट कहीं सप्तम भाव में तो नहीं है। जैसे सूर्य बैठ गया तो आपका रिश्ता कुछ दिन ही चलेगा, बहुत जल्दी रिश्ता टूट जाएगा। बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगा, यार हमने गलती से रिश्ता कर ली, इस आदमी के साथ हम चल ही नहीं सकते, ये हमारे योग्य ही नहीं है, और जल्दी से आप रिश्ता डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। यहीं पे शुक्र आ गए तो शुक्र के साथ भी ये स्थिति होती है कि वो चलने नहीं देते, तो आपको लगता है गलती हो गई। तो जब तक तलाकवादी प्लेनेट नहीं आएंगे, तलाक नहीं होगा, किसकी चलती रहेगी। फिर भी आपका जीवन साथी छायनी शक्ति लेके, हस्त स्थापना शक्ति लेके आता है, और आपकी एनर्जी को संतुलित करने के लिए आता है, क्योंकि आप मुक्त हो सकें, क्योंकि आप मुक्ति की लगन, मुक्ति की राशि में पैदा हुए हैं। पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद जो दोनों पैकिंग के नक्षत्र हैं, पैकिंग करने के लिए आए हैं, और जीवन को सही से पैक कर लिया तो रेवती आपको टक से गाड़ी पकड़ाएगा, वाहन देगा, और आप इस संसार से निकल जाएंगे। चलिए, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आता है तो मित्रों के जानकारी के लिए शेयर ज़रूर करिएगा। आपके लिए मंगलमय शुभकामना। राधे राधे।